10 अक्टूबर को गाजा में सीज फायर का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही मिस्र की पोर्ट सिटी शर्म अल शेख में समझौते के दस्तावेज का रूप भी दे दिया गया। यह अमेरिका समेत 29 देशों के संयुक्त प्रयास से संभव हुआ है, लेकिन शांति की इस कोशिश पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। गाजा एक बार फिर धमाकों से दहल रहा है, तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने शांति का लबादा ओढ़कर शांति प्रिय देशों को धोखा दिया है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे दो समुदायों के बीच शांति स्थापना की कल्पना ही बेमानी है। अविश्वास की जमीन पर पारिवारिक पड़ोसी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। यह हमास और इजराइल ने साबित कर दिया है। गाजा में धमाके, चीख पुकार और तबाही की ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें जो साबित करती है कि हमास और इजराइल के बीच कभी समझौता हो ही नहीं सकता। ना तो हमास शांति की जमीन तैयार कर सकता है, ना ही इजराइल गाजा को वीरान किए बिना रोक सकता है, जिसकी पुष्टि होती है इन हमलों से। यह बमबारी दीर अल बाह के पश्चिमी क्षेत्र में हुई। यही नहीं, एक इजरायली ड्रोन ने अल जुवैदा के आम लोगों पर हमला किया है। राफा में भी हमास और इजरायली सेना के बीच टकराव हुआ है और अल जैतून के आम लोगों पर गोलीबारी की गई। ये सभी कार्रवाई हालांकि शांति संधि के बाद चौंकाती, लेकिन सच्चाई यही है कि इस क्षेत्र में युद्ध विराम की कल्पना ही बेमानी है। क्योंकि नेतन्याहू के पास इस समय एक ऐसा अवसर है जिसे वो अपनाना चाहेंगे और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगा देंगे। तो क्या सीज फायर नेतन्याहू का सिर्फ एक छल है? क्या नेतन्याहू बंधकों की रिहाई तक रुके थे? और क्या बंधकों की रिहाई होते ही फिर वीरान गाजा अभियान शुरू कर दिया है? प्रश्न इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि गाजा पीस डील में अमेरिका समेत 29 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस क्षेत्र में शांति के लिए अपनी भूमिका निभाई है। हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता निभाई है, पर गाजा में बरस रहे बारूद से लगता है कि इन सारी कोशिशों पर नेतन्याहू ने पानी फेर दिया है। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू के पास अपने बचाव के लिए रास्ता क्या बाकी है? इन सवालों का जवाब इजराइल के आरोपों में है। और आरोप यह है कि हमास के लड़ाकों ने फिर से हथियारबंदी शुरू कर दी। इन्हीं हथियारबंद लड़ाकों ने राफा में इजरायली सेना पर हमला कर दिया। इसीलिए नेतन्याहू ने हथियारबंद लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। मुमकिन है कि डील का यह कोई विषय रहा हो जिसका हमास ने उल्लंघन किया। तो क्या यह वजह युद्ध को फिर से भड़काने के लिए काफी है? सवाल अहम है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अलबत्ता हमास इजराइल के आरोपों का खंडन कर रहा है। हमास ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि राफा में किसी भी तरह की कोई झड़प नहीं हुई। हमास ने समझौते के तहत बंदूकबंदी का पालन किया और हमास आगे भी समझौते का पालन ईमानदारी से करेगी। तो क्या नेतन्याहू सीज फायर उल्लंघन का दोषी हमास को बताकर छल कर रहे हैं? क्या नेतन्याहू का उद्देश्य सिर्फ हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई था और उद्देश्य पूरा होते ही उन्होंने नरसंहार की अनुमति दे दी? इन प्रश्नों का जवाब स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ हद तक यही सच है, जिसके संकेत इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी दिए। उनके मुताबिक गाजा में सेना रक्षा के लिए तैनात है, जिन्हें हथियारबंदी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अगर हमास की तरफ से गोलीबारी हुई तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी इसका मतलब यह है कि शांति संधि में हमास की सशस्त्र टुकड़ी पर पूरी तरह से रोक लगाने पर सहमति बनी। लेकिन युद्ध विराम के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हमास इस संधि को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि इजराइल इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन क्या इस कार्रवाई में उसे नरसंहार की इजाजत भी मिल जाती है?
ये सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं गाजा में हुए धमाके और गोलीबारी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे ना तो अमेरिका को फर्क पड़ा, न ही नेतन्याहू। यानी शांति संधि के बाद गाजा में बारूदी तबाही अब इस्राएल के लिए वैसी ही छोटी मोटी घटना है जैसी युद्ध शुरू होने से पहले लगातार होती रहती थी। लेकिन क्या ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रंप अपनी मध्यस्थता से ही युद्ध विराम का दावा करते हैं। लेकिन ऐसा अब तक पूरी तरह से संभव नहीं हुआ, जिससे संकेत मिलते हैं कि गाजा विस्थापन का प्लान अब भी एक्टिवेट है। गाजा को रिविएरा बनाने की दिशा में कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई हमास के अंत तक ऐसे ही जारी रहेगी, जिसके बाद ही गाजा का पुनर्निर्माण शुरू होगा। यानी अरब देशों की आंख में ट्रंप और नेतन्याहू ने समझौते का दिखावा करते हुए सिर्फ धूल झोंकी। हमास के खिलाफ अब भी इजराइल की कार्रवाई जारी है, जो लगातार चलती रहेगी। और ये अब ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि हमास के चंगुल से सभी 20 बंधकों को आजाद करा लिया गया है और मलबे में दबे बंधकों के शवों की वापसी पहले से ही मुश्किल टास्क था। यानी गाजा अब वो शापित भूखंड है जहां नरसंहार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।